बड़ी खबर मिल रही है, ईरान ने भी इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें एक साथ दाग दी है। देर रात ये हमला किया गया है और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी सामने आ गई। और आपको ये भी बता दें, आज सुबह ही ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उन्होंने फिर से एक बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया और यही कहा, किसी तरह की कोई दया यहां पर नहीं दिखाई जाएगी। यानी कि इजराइल अगर हमला कर रहा है तो ईरान भी पलटवार करते हुए देर नहीं लगा रहा है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ईरान ने देर रात एक के बाद एक कैसे मिसाइल से दागा है इजराइल पर। ये मिसाइलें दागी गई हैं, हमला किया गया है, उसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इजराइल बार बार धमकी भी दे रहा है, ईरान पर हमले भी कर रहा है, उधर ट्रंप का भी पूरा साथ मिल रहा है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा। और इसी तरह के हमले ईरान की तरफ से बार बार किए जा रहे हैं। जिस तरह के हमलों की धमकी ईरान दे रहा था, वो देर रात एक बार फिर से देखने को मिला। इस पूरी जंग के बीच ईरान ने इजराइल पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने आरोप इस बात का लगाया है कि इजराइल जानबूझकर अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम बगाई ने तेहरान में एक अस्पताल का दौरा किया और यह कहा कि इजराइल की सेना अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। روز از تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران از همین ابتدای امر مناطق مسکونی ما، بیمارستان‌های ما، من همین امروز خبر حمله به بیمارستانی رو در کرمانشاه مخابره کردن، من در موردش توییت زدم. حمله به ایلام باز یک مرکز آتش نشانی بوده. इजराइल ईरान जंग के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमेरिका इजराइल के फाइटर जेट को हवा में रिफ्यूलिंग सपोर्ट दे सकता है। अमेरिका की तरफ से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, ये खबर है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर फैसला लेते हैं तो अमेरिका की एयरफोर्स इजराइल के फाइटर जेट को हवा में फ्यूलिंग सपोर्ट दे सकती है। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि बीते कुछ दिनों में अमेरिका ने 30 से ज्यादा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स मिडिल ईस्ट में तैनात किए हैं, ऐसी तैयारी ट्रंप की तरफ से की जा रही है। इस तरह की खबरें मिल रही है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। जंग में इजराइल का पूरा साथ देता हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। और इजराइल की मिसाइल डिफेंस को ईरान ने चकनाचूर कर दिया है। मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला करके खामनेई ने बता दिया है कि ईरान कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बल्कि अब इजराइल को कई झटके एक साथ देने जा रहा है। ईरान की मिसाइल ब्रिगेड को देखकर डोनाल्ड ट्रंप के कमांडर भी चौकन्ने हो चुके हैं, क्योंकि अब टारगेट पर अमेरिका के बेस आ सकते हैं। इजराइल और ईरान का युद्ध कितना लंबा चलेगा? एक हफ्ता, एक महीना, एक साल या उससे भी ज्यादा? तेहरान के बाद तेल अवीव टारगेट बना, नतांज के बाद हाइफा टारगेट बना। ईरान के कमांडरों की हत्या हुई तो ईरान ने इजराइल की राजधानी को दहला दिया। हमला बदला लगातार जारी है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि ये युद्ध कितना लंबा चलने वाला है? एक हफ्ता, एक महीना, एक साल या उससे भी ज्यादा? ईरान और इजराइल दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इजराइल दिन में हमला करता है तो ईरान रात में उसका बदला लेता है। ऐसा 13 जून से लगातार जारी है और दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। तेहरान पर इजराइल के हवाई हमले बता रहे हैं कि नेतन्याहू अब ईरान को पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं, तो वहीं ईरान का मिसाइल वाला पलटवार बता रहा है कि खामनेई वो सबक सिखाना चाहते हैं कि इजराइल में आने वाली पीढ़ी याद रखे। 13 जून के बाद से इस युद्ध में ये बात साबित हो चुकी है कि ईरान के आसमान पर इजराइल की एयरफोर्स का राज है। तो इजराइल के आसमान में ईरान के मिसाइलों की हुकूमत कायम हो चुकी है। एक तरफ इजराइल ईरान पर लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो वहीं ईरान ने इजराइल में मिसाइल की ऐसी बरसात की है कि अब इजराइल का हर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहा है। When we decided on Thursday night this historic decision that we will face damages, that we will face casualties, but we also knew that there is a price not taking that decision, and that decision was taken in the last possible moment, a decision which is crucial to ensure the future and the security of the State of Israel.
16 जून को इजराइल ने ईरान के स्टेट टेलीविजन चैनल IRIB को टारगेट बनाया। इस बिल्डिंग में लगी आग देखिए। इजराइल ने यहां बम गिराकर बता दिया है कि वो ईरान में हर तरह के टारगेट को तबाह करेगा, चाहे वो मिलिट्री टारगेट हो या फिर टीवी चैनल जैसा कोई सिविलियन टारगेट जो ईरान की सरकार का हिस्सा हो। सवाल यह है कि इन हालात में अब ईरान क्या कर सकता है, कैसे ईरान इस डबल टक्कर का मुकाबला कर सकता है। डबल टक्कर यानी ईरान का मुकाबला अब सिर्फ इजराइल से नहीं, अमेरिका से भी है, क्योंकि ट्रंप ने इशारा कर दिया है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो सकता है और बहुत जल्द ईरान पर ऐसे हमले का खतरा है जिसमें ईरान को बड़ा नुकसान होने की आशंका है। ट्रंप पहले ही मैसेज दे चुके हैं कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। अब ट्रंप को ऐसा मैसेज इसलिए देना पड़ा क्योंकि ईरान ने रात की बजाय इजराइल को दिन में टारगेट करना शुरू कर दिया है। यह आग मोसाद हेडक्वार्टर में लगी हुई है। तेल अवीव से 14 किलोमीटर उत्तर की तरफ हर्जलिया में मोसाद का मुख्यालय है। मोसाद की यूनिट 8200 इसी मुख्यालय से ऑपरेट करती है। यहीं मोसाद के टॉप एजेंट काम करते हैं और यहीं से इजराइल पूरी दुनिया में अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क चलाता है। और इजराइल के इस खुफिया अड्डे को ईरान ने बड़े आराम से अपनी मिसाइल का निशाना बनाया है। यहाँ गिरी मिसाइल ने साबित कर दिया है कि इजराइल का कोई डिफेंस काम नहीं कर रहा और ईरान जहाँ दिलाए वहाँ हमला अंजाम दे रहा है। رژیم صهیونیستی به مرور زمان متزلزل و نسبت به اون چه که خواسته هاش بوده ناکام و مایوس خواهد شد. همین چند روز پیش بینی نمی‌کرد که در واقع سیستم فرماندهی ما فعال بشه. پیش بینی نمی‌کرد گفت من پایگاه موشکی رو زدم، پس این موشک‌ها از کجا داره شلیک میشه به سمت رژیم صهیونی. ईरान की तरफ से ऐसे हमले इजराइल के कई खुफिया बेस पर हो रहे हैं। इसमें नेगेव में नेवातिम मिलिट्री बेस भी शामिल है और इसमें तेल नाव के अलावा ओब्दा एयरबेस भी शामिल है। इसी वजह से नेतन्याहू पर दबाव बढ़ा है और वो चाहते हैं कि इस युद्ध में ट्रंप को किसी भी सूरत में उतरने पर मजबूर कर दिया जाए। ये खतरा ईरान को भी पहले से है। ईरान को लग रहा है कि अब ट्रंप के युद्ध में उतरने के बाद उसके फोर्दो परमाणु संवर्धन फैसिलिटी को टारगेट किया जा सकता है। ईरान की ये परमाणु फैसिलिटी 100 मीटर गहराई में है, जबकि अमेरिका का सबसे खतरनाक बम 60 मीटर की गहराई तक ही धमाका कर सकता है। फोर्दो की फैसिलिटी पहाड़ के अंदर बनी हुई है। सवाल है कि क्या 100 मीटर चौड़ी चट्टान की दीवार अमेरिका के बंकर बस्टर बम के आगे ढह जाएगी? क्या ऐसा वाकई मुमकिन है? We're not looking for a ceasefire. I didn't say I was looking for a ceasefire. That was Emmanuel, nice guy, but he doesn't get it right too often. But we're not looking. We're looking for better than a ceasefire. अमेरिका इसमें कामयाब हो या फिर ना हो, अगर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो समझ लीजिए कि इजराइल और ईरान का युद्ध वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा। ऐसा खतरा हर घंटे लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के तेवर भी बता रहे हैं कि वो ना अब इजराइल को बर्दाश्त करेगा ना ही अमेरिका को। अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ और ट्रंप ने ईरान पर हमला किया तो खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डे ईरान के टारगेट पर आ जाएंगे और जो हमले अभी तक तेल अवीव और हाइफा पर देखे जा रहे हैं, कुछ वैसे ही अटैक खाड़ी देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर होंगे। ये वार्निंग ईरान लगातार देता रहा है।